सास बहू की अनोखी कहानी। नीता और मानव एक ही ऑफिस में काम करते थे। ऑफिस में दोनों की आंखें चार हुई, दोस्ती हुई और कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। दोनों एक दूसरे का हमसफर बनने का वादा कर चुके थे। घर वालों की रजामंदी से दोनों की बहुत ही धूमधाम से शादी हुई और नीता अपनी आंखों में शादी के बाद के हसीन सपने सोए मानव के घर आ गई। मानव एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार का लड़का था। मानव के घर में उसके माता पिता और एक बड़ी बहन कनक थी, जिसकी शादी हो चुकी थी। मानव को उसके माँ बाप ने पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि वह आज इतने अच्छे पद पर था। पर मानव की माँ की सोच बहुत ही संकीर्ण थी, साथ ही वो गुस्से वाली भी थी। दूसरी तरफ नीता खुले विचारों की लड़की थी। मानव के परिवार के साथ पूरा एडजस्ट करने की कोशिश करती थी। मानव की मां का पूरा ध्यान रखती थी। शादी होकर आई नीता मानव के परिवार के रीति रिवाजों के अनुसार रहना शुरू किया। मानव की मां चाहती थी कि वह साड़ी पहने, सिर पर पल्ला रखे और एक भारतीय नारी की तरह वह अच्छे से रहे। ऑफिस में जाते समय सूट पहन सकती है। उसके घर परिवार वाले सब आस पड़ोस में ही रहते थे, तो उसकी बहू को देखकर किसी बात पर छींटाकशी ना करें। परिवार में नीता के खिलाफ कुछ बातें ना हो, इसलिए वह चाहती थी कि वो हमेशा सादगी से रहे। पूरे परिवार में पहली बड़ी बहू बन के आई थी। नीता शादी के कुछ महीनों बाद एक दिन ऑफिस जीन टी शर्ट में जाने को तैयार हुई। सासू माँ ने देखते ही उसको भला बुरा कहना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, तुम इस घर की बहू है, बहू की तरह रहो, साड़ी पहनो, सूट पहनो, उसमें मनाही नहीं है, पर जीन्स यह कोई अच्छा लगता है? लड़कों की तरह तैयार होकर ऑफिस जाओगी? एक ही सवर में सासू माँ ने इतना सुना दिया। नीता को बहुत ही बुरा लगा। उसने हिम्मत करके बोला, पर माँ आजकल तो सभी पहनते होंगे, पर हमारे घर की बहुएं नहीं पहनती, कहकर नीता की सास ने बात काट दी। नीता दुखी मन से वापस कपड़े बदले, सूट पहन के ऑफिस गई। उस दिन नीता की समझदारी से सास बहू की जोरदार अनबन होते होते बची। नीता अपने ऑफिस में अच्छी पोस्ट पर थी, जहाँ पर विदेश के लोग भी आते थे और अधिकतर लोग वेस्टर्न ड्रेस ही पहनते थे, तो नीता को भी यही इच्छा होती थी कि वह भी वेस्टर्न पहने। मानव के घर में उसे कोई भी तकलीफ नहीं थी, पर कपड़ों के लिए पाबंदी के कारण उसे थोड़ी दिक्कत महसूस होने लगी थी। मानव भी कुछ नहीं कहता अपनी माँ को। नीता को लगता है कि वेस्टर्न कपड़े पहनने में सुविधाजनक भी हैं और जल्दी से मैं ऑफिस के लिए तैयार भी हो जाती हूँ, तो कभी कभी वेस्टर्न भी पहन लिया करूँ। पर सासू माँ की इच्छा के आगे उसे झुकना ही पड़ा। मन मार वह सूट पहनकर ही ऑफिस जाया करती। नीता की शादी के कई महीने बाद नीता की ननद कनक अपने मायके कुछ दिन के लिए रहने आई। वह अपने मायके पहली बार जीन्स टॉप पहन की हुई आई। सासू माँ अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होकर बोली, कनक तेरे तो दो इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए, फिर भी तुम बिल्कुल लड़की जैसी ही लग रही है। बहुत ही फिट मेंटेनेंस, कोई नहीं कह सकता कि इतने बड़े बच्चे की माँ हो तुम। बहुत ही अच्छा लग रहा है तेरे ऊपर बेटा यह ड्रेस, सासू माँ ने खुशी खुशी कहा। नीता भी खड़े हो सासू माँ की बातें सुन रही थी।
और उसे बुरा लग रहा था, पर उसने कुछ कहा नहीं। 2-3 दिन ऑफिस जाते समय रोज सूट पहनकर जाते देख कनक ने नीता से पूछा, भाभी आप जींस टॉप क्यों नहीं पहनती हो? ऑफिस में कितना आराम रहता है उससे। हाँ दीदी, पर क्या भाभी, वही पहना करो। अब जाकर मैंने पहनना शुरू किया, देखा बहुत ही आराम मिला है। देखो मैं आपके लिए लाई भी हूँ, कनक ने मुस्कुरा कर कहा। पर दीदी, मम्मी जी तो मना करती हैं। तभी कनक मम्मी से पूछा, क्यों मम्मी, आप भाभी को क्यों मना करती हो? जब मैं पहनती थी आपको अच्छा लग रहा है, तो भाभी के पहनने में क्या बुराई है? पर बेटा, बहू पहनेगी तो परिवार के लोग क्या कहेंगे? हमारे घर की बहू कहाँ पहनती हैं जींस टॉप? सासू माँ ने चिंता करते हुए कहा। मम्मी, परिवार की पहली बहू जॉब वाली आई है, अब जमाना बदल गया है। जब सूट साड़ी कपड़े हैं तो जींस टॉप भी कपड़े हैं। इसमें हम लोगों को आराम भी मिलता है और सुविधा भी लगती है। मैं तो अपने ससुराल में यह पहनने लगी हूँ और मुझे अब बहुत आराम लगता है। मेरी सासू माँ कुछ भी नहीं कहती, आप भी भाभी को पहनने दो। अब यह आपकी बहू नहीं, बेटी ही है। लोगों का क्या, लोग कुछ दिन बातें करेंगे और फिर चुप हो जाएंगे। भाभी को इसमें सुविधा हो, आप उन्हें वह पहनने दो। माँ ने कनक की बातें सुन दबे मन से कनक की बातों में हामी भरी। उन्होंने कहा, ठीक है, जैसा तुम दोनों चाहो। लो भाभी, आप कल यही ड्रेस पहन के ऑफिस जाना, कह कनक अपनी लाई हुई ड्रेस नीता को पकड़ा दी। अगले दिन नीता कनक का दिया गिफ्ट पहन के ऑफिस जाने को तैयार हुई। सासू माँ ने भी देखा और कहा, ठीक है, तुम दोनों शायद सही कहती हो। समय के साथ यह आज की ज़रूरत है। कपड़े चाहे कोई भी हों, सभी अच्छे होते हैं। जिसमें सुविधा लगे वही पहनना चाहिए। बहुत ओपन ना हो, शरीर को ढकने वाले कपड़े वही अच्छे होते हैं। सासू माँ ने कुछ समझाते हुए कहा। अरे वाह मम्मी, आप तो बड़ी समझदार हो गई, कनक ने चुटकी लेते हुए कहा। हाँ कनक, कल रात में बैठकर मैंने तुम दोनों की बातों पर विचार किया। मुझे लगा शायद मुझे अब समय के साथ बदलना चाहिए। अब तुम ही तो मेरी अपनी हो, तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। कह के नीता और कनक को सासू माँ ने अपने गले से लगा लिया। गले से लगते ही नीता ने बोला, थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू कनक दीदी। यह कहानी आपको कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस प्रकार की कहानियाँ और सुनने के लिए चैनल का नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि कहानी आपको समय पर मिलती रहेगी। धन्यवाद कहानी सुनने के लिए।